बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर लियाकत साहब के हवाले से ये खबर कि उनकी कब्र खोद के लाश निकाल के फिर उस लाश को एग्जामिन किया जाए, कि पोस्टमार्टम किया जाए, ये बहुत हैरत भी हुई और जाहिर है कि अफसोस भी हुआ ये खबर जान के। अब जाहिर है इसमें जो एक अदालती तकाजा है, किसी अदालत के खिलाफ कोई बात तो जाहिर कोई नहीं करनी चाहिए, ना कर रहे हैं, लेकिन ये हैरान कुन इन मानों में जरूर है कि इससे पहले एक तो ये कि जो लवाहिकीन हैं, जो बच्चे हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि पोस्टमार्टम ना कराया जाए, लेकिन इस वक्त फौकियत या तरजीह किसकी ख्वाहिश को मिल गई? एक नामालूम शख्स को, लिटरली एक नामालूम शख्स को, एक नामालूम शहरी को, जो कि अदालत में गया, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि कोई खूनी रिश्ता नहीं डॉक्टर आमिर लियाकत साहब से, जिसका पता नहीं क्या मकसद है। शायद ये कि जनाब वो आ जाए, जरा खबरों वबरों में आ जाए कि फलां साहब जो है वो गए अदालत में इस्तेदा लेकर, या जो भी मकसद है अल्लाह जाने। एक साहब गए अदालत में, उन्होंने कहा जी मुझे लगता है कि ये कत्ल हुआ है और जायदाद के तनाजे की वजह से हुआ है, तो इस बिना पर ये अहकामात दे दिए गए कि कब्र खोद के लाश निकाल के पोस्टमार्टम कराया जाए मस्जिद। और हालांकि इससे पहले जो पोस्टमार्टम के बगैर जो तदफीन की गई, वो जाहिर है अहले खाना की ख्वाहिश थी, बच्चों की ख्वाहिश थी, और उसमें भी पूरा कानूनी तरीकाकार इस्तेमाल हुआ है। ये नहीं हुआ है कि अहले खाना ने ये कहा कि पोस्टमार्टम ना कराया जाए, बच्चों ने कहा कि पोस्टमार्टम ना कराया जाए, और सामने से स्टेट कहती रही कि नहीं पोस्टमार्टम कराया जाए, और बच्चों ने जबरदस्ती जो है वो लाश लेके दफना दी। ऐसा नहीं हुआ है। बाकायदा पुलिस नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट की इजाजत के बाद ये अमल अंजाम पाया है। तो मजिस्ट्रेट की इजाजत के बाद, यानी कि अदालती इन्वॉल्वमेंट के बाद, अदालती इजाजत के बाद एक शख्स को दफनाया गया, और एक शख्स जो कि पब्लिक फिगर है उसको दफनाया गया। और अब एक दूसरा ऑर्डर ये आ गया जो कि एक नामालूम शख्स की बुनियाद पर आया है, और दूसरी तरफ बच्चों की ये राय है। कल इस हवाले से अब मजीद जाहिर है कि जो कानूनी तरीकाकार है वो तो अपनाया जाएगा, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि मुझे बहुत ही उम्मीद और ये दुआ है कि इस हवाले से ऐसा ही फैसला सामने आएगा जो कि उनके चाहने वालों के लिए, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के और उनके बच्चों के लिए, कोई मजीद तकलीफ का बायस नहीं बनेगा। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें बड़े बड़े लोगों के पोस्टमार्टम नहीं हुए। बेनजीर भुट्टो साहिबा का कत्ल, उसके बाद ये, मैं कोई पैरेलल ड्रॉ नहीं कर रहा, लेकिन वो उसमें बाकायदा जरदारी साहब ने, एतजाज हसन साहब ने, सबने कहा था जनाब कि हम हिल जाएंगे अगर ये हुआ, और अगर उनका पोस्टमार्टम कराया गया तो हमारे जज्बात बहुत हर्ट होंगे, और फिर नहीं हुआ पोस्टमार्टम। लेकिन यहां तो मामला ही दूसरा है कि अदालती उसके बाद जो है वो ये सारे का सारा सिलसिला हुआ। तो गुजारिश है हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मजार के अहाते में एक कब्र की इस तरह कब्र कुशाई ना की जाए, और अब बस ये मौका दे दिया जाए बच्चों को भी कि वो सिर्फ उनके आगे की मनाजिल की बेहतरी के लिए दुआएं करें, ना कि इन चक्रों में उलझे रहें। मौत ने सबको हिलाकर रख दिया, और वही लोग जो आमिर लियाकत को कसूरवार समझ रहे थे और उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, वही लोग आमिर लियाकत को अब अच्छा समझने लगे हैं। यही वजह है कि अदाकार भी यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि अच्छा बनने के लिए हमारे मुआशरे में मर कर दिखाना पड़ता है। जबकि अब अदाकार भी ये सब बोलने लगे हैं कि दानिया शाह ने किस तरह से आमिर लियाकत की नंगी वीडियोस लीक की और किस तरह निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को पामाल कर दिया, और ये सब करने के बाद अब वो बहुत ही ढिठाई से जायदाद में अपना हिस्सा मांग रही हैं। बल्कि उनकी वालदा तो ये भी कह रही हैं कि सारी जायदाद दानिया शाह की है। आमिर लियाकत इंतकाल से कुछ अर्सा पहले ही ये बार बार कहते रहे कि अब जो कुछ भी है वो दानिया शाह का है। दानिया शाह की वालदा ने बताया कि आमिर लियाकत के बेटे और बेटी का इस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि आमिर लियाकत उनको बहुत कुछ दे चुके हैं, और आमिर लियाकत बार बार मरने से पहले यही कहते रहे थे कि जो भी है सब कुछ दानिया का ही है। दानिया शाह और उसकी वालदा का एकदम से ये बदला हुआ रूप देखकर सभी हैरान हैं, और अदाकार भी इस मामले में बोल उठे हैं। सबका कहना है कि दानिया शाह ने आमिर लियाकत की नंगी वीडियोस लीक करके और उन्हें वायरल भी किया, और निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को पामाल किया, और अब वो जायदाद में हिस्सेदार बनने जा रही हैं उस वक्त जबकि आमिर लियाकत इंतकाल कर चुके हैं और उनकी जायदाद का बंटवारा होने वाला है। जबकि ये भी नहीं कहा जा सकता कि आमिर लियाकत ने दानिया शाह को तलाक दे दी थी या नहीं दी थी। क्या दानिया शाह अब भी आमिर लियाकत की मनकूहा हैं या नहीं, किसी को भी इसके बारे में मुकम्मल आगाही हासिल नहीं है। जबकि दानिया शाह यही कह रही हैं कि वो अब भी आमिर लियाकत की मनकूहा हैं और उनकी बेवा हैं। सभी ये बात जान चुके हैं कि दानिया शाह जायदाद में हिस्सा लेने के लिए अब आमिर लियाकत की बेवा बन रही हैं।
रियलिटी तो अल्लाह ताला ही जानते हैं कि आमिर लियाकत की दानिया शाह से तलाक हुई थी या नहीं, लेकिन आपको बताते चलें कि आमिर लियाकत की जो तदफीन हुई थी वो पोस्टमार्टम के बगैर हुई थी। आमिर लियाकत की पहली बीवी बुशरा ने कहा था कि उनके बेटे और बेटी की मर्जी है कि उनके वालिद का पोस्टमार्टम ना किया जाए, और उन्होंने पोस्टमार्टम के बगैर ही आमिर लियाकत की तदफीन कर दी। लेकिन अब एक शहरी ने दरख्वास्त दी है कि आमिर लियाकत को कत्ल किया गया है। सभी लोग ये कह रहे हैं कि आमिर लियाकत की इस तरह से अचानक मौत काफ़ी ज़्यादा मशकूक है, और कई लोगों को ये भी शक है कि आमिर लियाकत को कत्ल किया गया है। यही वजह है कि एक दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त जमा करवाई है, और इस दरख्वास्त में कहा गया है कि आमिर लियाकत को कत्ल किया गया है और आमिर लियाकत की दोबारा से कब्र कुशाई करवा के उनका पोस्टमार्टम करवाया जाए और ये मालूम किया जाए कि उनका कत्ल हुआ और कातिल कौन है। दरख्वास्त गुजार के कहने पर अब दोबारा से ये मुकदमा खुल गया है और अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। अब अदालत का फैसला सामने आ गया है कि आमिर लियाकत की कब्र कुशाई करवाई जाएगी और उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। दूसरी तरफ दानिया शाह की वालदा ने वावेला मचा रखा है और उनका यही कहना है कि दानिया शाह ही पूरी जायदाद की मालकिन है। आमिर लियाकत की वो बीवी जो उनकी मौत का सबसे बड़ा सबब बनी और ये भी ना सोचा कि ये वीडियोस लीक करने के बाद आमिर लियाकत पर क्या गुजरेगी और निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते से सबका एतबार उठ जाएगा। अब वो आमिर लियाकत की बेवा बनने जा रही हैं और आमिर लियाकत की बेवा बनी हुई हैं। दूसरी तरफ आमिर लियाकत की पहली बीवी बुशरा आमिर लियाकत की अच्छी बातें शेयर कर रही हैं और उनकी यादें शेयर करके लोगों को उनकी अच्छाई बता रही हैं। बुशरा इकबाल बहुत ही डिसेंट खातून हैं और आमिर लियाकत की वफ़ात के बाद भी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी वीडियोज़ और तस्वीर शेयर करके आमिर लियाकत की अच्छाइयों को लोगों के सामने पेश किया ताकि वो उन्हें अच्छे अल्फाज में याद कर सकें। जबकि आमिर लियाकत की बेटी और बेटा अपने वालिद की अचानक मौत पर गम से निढाल हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आमिर लियाकत को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें, उनके सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ करें। बल्कि उनकी वालदा तो ये भी कह रही हैं कि सारी जायदाद दानिया शाह की है। आमिर लियाकत इंतकाल से कुछ अर्सा पहले ही ये बार बार कहते रहे कि अब जो कुछ भी है वो दानिया शाह का है। दानिया शाह की वालदा ने बताया कि आमिर लियाकत के बेटे और बेटी का इस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि आमिर लियाकत उनको बहुत कुछ दे चुके हैं और आमिर लियाकत बार बार मरने से पहले यही कहते रहे थे कि जो भी है सब कुछ दानिया का ही है। दानिया शाह और उसकी वालदा का एकदम से ये बदला हुआ रूप देखकर सभी हैरान हैं और अदाकार भी इस मामले में बोल उठे हैं। सबका कहना है कि दानिया शाह ने आमिर लियाकत की नंगी वीडियोस लीक करके और उन्हें वायरल भी किया और निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को पामाल किया और अब वो जायदाद में हिस्सेदार बनने जा रही हैं उस वक्त जबकि आमिर लियाकत इंतकाल कर चुके हैं और उनकी जायदाद का बंटवारा होने वाला है। जबकि ये भी नहीं कहा जा सकता कि आमिर लियाकत ने दानिया शाह को तलाक दे दी थी या नहीं दी थी। क्या दानिया शाह अब भी आमिर लियाकत की मनकूहा हैं या नहीं, किसी को भी इसके बारे में मुकम्मल आगाही हासिल नहीं है। जबकि दानिया शाह यही कह रही हैं कि वो अब भी आमिर लियाकत की मनकूहा हैं और उनकी बेवा हैं। सभी ये बात जान चुके हैं कि दानिया शाह जायदाद में हिस्सा लेने के लिए अब आमिर लियाकत की बेवा बन रही हैं। रियलिटी तो अल्लाह ताला ही जानते हैं कि आमिर लियाकत की दानिया शाह से तलाक हुई थी या नहीं, लेकिन आपको बताते चलें कि आमिर लियाकत की जो तदफीन हुई थी वो पोस्टमार्टम के बगैर हुई थी। आमिर लियाकत की पहली बीवी बुशरा ने कहा था कि उनके बेटे और बेटी की मर्जी है कि उनके वालिद का पोस्टमार्टम ना किया जाए, और उन्होंने पोस्टमार्टम के बगैर ही आमिर लियाकत की तदफीन कर दी। लेकिन अब एक शहरी ने दरख्वास्त दी है कि आमिर लियाकत को कत्ल किया गया है। सभी लोग ये कह रहे हैं कि आमिर लियाकत की इस तरह से अचानक मौत काफ़ी ज़्यादा मशकूक है और कई लोगों को ये भी शक है कि आमिर लियाकत को कत्ल किया गया है। यही वजह है कि एक दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त जमा करवाई है और इस दरख्वास्त में कहा गया है कि आमिर लियाकत को कत्ल किया गया है और आमिर लियाकत की दोबारा से कब्र कुशाई करवा के उनका पोस्टमार्टम करवाया जाए और ये मालूम किया जाए कि उनका कत्ल हुआ और कातिल कौन है। दरख्वास्त गुजार के कहने पर अब दोबारा से ये मुकदमा खुल गया है और अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। अब
अदालत का फैसला सामने आ गया है कि आमिर लियाकत की कब्र कुशाई करवाई जाएगी और उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। दूसरी तरफ दानिया शाह की वालदा ने वावेला मचा रखा है और उनका यही कहना है कि दानिया शाह ही पूरी जायदाद की मालकिन है। आमिर लियाकत की वो बीवी जो उनकी मौत का सबसे बड़ा सबब बनी और ये भी ना सोचा कि ये वीडियोस लीक करने के बाद आमिर लियाकत पर क्या गुजरेगी और निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते से सबका एतबार उठ जाएगा। अब वो आमिर लियाकत की बेवा बनने जा रही हैं और आमिर लियाकत की बेवा बनी हुई हैं। दूसरी तरफ आमिर लियाकत की पहली बीवी बुशरा आमिर लियाकत की अच्छी बातें शेयर कर रही हैं और उनकी यादें शेयर करके लोगों को उनकी अच्छाई बता रही हैं। बुशरा इकबाल बहुत ही डिसेंट खातून हैं और आमिर लियाकत की वफ़ात के बाद भी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी वीडियोस और तस्वीर शेयर करके आमिर लियाकत की अच्छाइयों को लोगों के सामने पेश किया ताकि वो उन्हें अच्छे अल्फाज में याद कर सकें। जबकि आमिर लियाकत की बेटी और बेटा अपने वालिद की अचानक मौत पर गम से निढाल हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आमिर लियाकत को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें, उनके सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ करें और उनके बेटे और बेटी को सब्र जमील अता करें। आमीन। दानिया शाह और उनकी वालदा के रीसेंट बयान पर आप क्या कहेंगे? क्या आपके ख्याल में दानिया शाह को जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए? बल्कि उनकी वालदा तो यही कह रही हैं कि सारी जायदाद की मालिक दानिया शाह ही हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या आमिर लियाकत को कत्ल किया गया या उनकी मौत तबई है? आपकी कीमती राय का इंतज़ार रहेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।